हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम ऑप्टिक्स पोर्शन में से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हम उनकी डिस्कस करेंगे। जस्ट क्वेश्चंस ही बताऊंगा, टॉपिक्स ही बताऊंगा, डिस्कशन नहीं होएगी। और इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने कोई डेरिवेशन वगैरह उसमें से देखनी है, ऑप्टिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अपलोडेड है। तो ऑप्टिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन है। अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो फिज़िक्स को, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिज़िक्स में से कंबाइन 37 मार्क्स का आपको पेपर आ रहा है। तो नियरली 18-19 मार्क्स का जो है ऑप्टिक्स में से पेपर आएगा। आपने इसमें क्या क्या पढ़ना है? बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ोगे बेसिक डेफिनेशंस कौन सी आप जैसे रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ो। रिफ्लेक्शन क्या है? रे ऑफ लाइट आएगी पॉलिश सरफेस के ऊपर, है ना वो। और इसके लॉज क्या हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसी से रिलेटेड बेसिक डेफिनेशन आ गई, एक रिफ्लेक्शन हो गया, एक रिफ्रैक्शन हो गया, प्लस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आप कर लोगे। फिर आपका आ जाएगा मिरर से रिलेटेड जो होता है, पोल क्या होता है, फोकस क्या है। ये तो आप में भी पूछा जा सकता है या नहीं भी पूछा जाएगा, तो ये डेरिवेशन वगैरह करोगे तो उसमें ये मिरर वाली जो है, मिरर वाली लगा लो चाहे लेंस वाली लगा लो, ये काम आएंगी। पोल क्या है, फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ये आप पढ़ लेना। और सेकंड अगर हम देखें, लेंस के बारे में आपको पता है, टाइप्स क्या होती हैं लेंस की। मिरर के बारे में आपको पता है कौन सी टाइप होती हैं। लेंस कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। उसी तरह मिरर भी है, कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। इनसे रिलेटेड क्या पढ़ोगे आप कि इनका डिफरेंस मींस डिफरेंस में क्या चीज़ें देखोगे। एक तो इनका डायग्राम ही आ गया, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इस तरह। फिर इनका फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होएगा, किसका आप नेगेटिव लोगे, कौन सा कन्वर्जिंग है, कौन सा डाइवर्जिंग है। कॉन्वेक्स लेंस को आप जनरली कन्वर्जिंग बोल सकते हो, कॉनकेव लेंस को आप जनरली डाइवर्जिंग बोल सकते हो। फोकल लेंथ कॉनकेव की आप नेगेटिव लेते हो, कॉनकेव मिरर की, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ अगर इसको ऐसे बनाएं आप लेते हो पॉजिटिव। सेम इन केस ऑफ दिस, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह पढ़ सकते हो। और थर्ड जो आ जाएगा, ये अब नोट करते जाना, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूज़न रहती है कि हम क्या पढ़ें, हमें समझ नहीं आ रहा बोर्ड के बारे में। डेरिवेशन कौन सी इम्पोर्टेंट है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यहीं पे आके रुकती है, क्योंकि डेरिवेशन इस चैप्टर की बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेरिवेशन में आप कौन सी पढ़ोगे? देखो, अगर आप मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन की बात कर लो, मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन की बात कर लो, रिजल्ट तो आपका सेम ही आएगा, 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 2/r या 1/f। रिजल्ट आपका सेम आएगा, बट इसकी 3 डेरिवेशन हैं। देखो, या तो एग्जामिनर आपको स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि आपने यही वाला प्रूफ करना है। अगर आपको डायरेक्टली आ गया कि मिरर फॉर्मूला प्रूफ करो, या ये फॉर्मूला लिख के बोल सकते हैं इसको प्रूफ करो, तो आप कोई भी केस लेके कर सकते हो। इसकी 3 डेरिवेशन बनती है मिरर फॉर्मूला की। 2 तो बनती हैं कॉनकेव के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर एक केस में क्या करता है, रियल इमेज फॉर्म करता है, और एक केस में क्या करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। और एक डेरिवेशन है आपकी कॉन्वेक्स के लिए।
convex, that is only virtual image, convex mirror forming virtual image, ये आप पढ़ सकते हो। अभी कई स्टूडेंट ना कन्वेक्स का भी रियल केस लेके चलते, कन्वेक्स का रियल केस नहीं, कन्वेक्स मिरर जो है ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाएगा। अगर क्यों बनाएगा उसका आंसर भी देना है तो मैं दे देता हूँ। देखो ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, 1/f लिख लो। कन्वेक्स की फोकल लेंथ आपको पता है कि ऑलवेज पॉजिटिव होएगी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस जो होती हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अगर मैं 1/v लिख लूँ, इमेज की बात कर लूँ, 1/f माइनस 1/u हो गया ना। u जो है कन्वेक्स के केस में ऑलवेज इस साइड ही ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस लेंगे वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट हो गया। तो u जो है ऑलवेज हमारी नेगेटिव आएगी, तो ये बन गया 1/v जो बन गया 1/f प्लस 1/u बन गया, क्योंकि u तो नेगेटिव लेंगे, एक नेगेटिव ये हो गया। फोकल लेंथ तो ऑलरेडी ही पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो ये v की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इट मीन डिस्टेंस आप इस साइड ले रहे हो, और इस साइड हमारी हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है। ओके, ये तो हो गया। अब डेरिवेशन देख रहे हैं मिरर फॉर्मूला की आपने करनी है। सेकंड क्या और डेरिवेशन भी करनी चाहिए, और कौन सी? देखो एक आपके ना लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, उसका होता है कि फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस, जहाँ जो भी कोई लेंस वगैरह, ये इस तरह आता है। अगर एयर की बात कर रहे हैं, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, इसकी आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, नो डेरिवेशन। इसका करना क्या है, ओनली आप इसका रिजल्ट याद रख लो। इसके बेस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही इसके बेस पे फॉर्म होएगा। ओके, ये लेंस मेकर की बात हो गई। फिर लेंस फार्मूला है, लेंस फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। 1/v माइनस 1/u दैट इज़ 1/f, ये पूछा तो नहीं जाएगा, बट इसकी डेरिवेशन तो आपको कर लेना है, एक बार पूछा जा भी सकता है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिरर फार्मूला है। और जो स्फेरिकल सरफेसेस की रिफ्रैक्शन है वो वाला। लेंस फार्मूला भी दो तरह के आ जाएंगे, 3 डेरिवेशन होगी, कन्वेक्स के लिए होंगी और कनकेव के लिए होंगी, वही वर्चुअल रियल वाला केस आ जाएगा। और ये जो अब मैं बता रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट जो बता रहा हूँ मैं, 6 केसेस हैं। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, इनका जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, फाइनल रिजल्ट जो है दैट इज सेम। 6 केसेस हैं, फाइनल रिजल्ट सेम आएगा। तो आपको अगर पूछा भी जा सकता है कि आप यही करो, कोई केस बता सकते हैं उन 6 केसेस में से, अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला प्रूफ करना आए तो आप वो भी कर सकते हो। इसका फॉर्मूला लिख लो μ1 μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r दैट इज इक्वल टू μ2 बाय b माइनस μ1 बाय u। या तो यही बोल सकते हैं कि एक रे ऑफ लाइट है, वो रिफ्रैक्ट हो रही है किसी स्फेरिकल सरफेस के ऊपर, चाहे वो कॉनकेव के लिए है, कन्वेक्स के लिए है। 3 केसेस आ जाएंगे, 3 कॉनकेव के लिए और 3 केसेस फॉर कन्वेक्स। तो ये वाला फॉर्मूला कई बार ना, वो ये जो म्यू है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो इसको म्यू नहीं लिखते, वो एन लिख देते हैं। एन भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, कई बुक्स में भी लिखा जाता है, एग्जाम में भी एन लिखा जाता है, और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ये तो पढ़ा ही नहीं है। वो ऐसे भी लिख सकते हैं n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r दैट इज n2 बाई v माइनस n1 बाई u।
इसको प्रूव करो। ये मैंने इसकी डेरिवेशन जो है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, और मिरर फार्मूला की कन्वेक्स कनकेव इनके केसेस, इमेज फॉर्मेशन के, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डेरिवेशन वगैरह सारा कुछ करवाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट देख लेना, अलग से बनी हुई है ऑप्टिक्स की, ऑप्टिक्स क्लास 12th। उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कवर हो जाएंगे आपके। और इसके अलावा आपने इसमें क्या पढ़ना है, अगर प्रिज्म वाला केस करोगे, प्रिज्म में से आपने डिस्पर्सन नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। प्रिज्म की बेसिक डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या पढ़ना है, डेफिनेशन क्या है, और डेविएशन जो है, डेविएशन वाला जो केस है, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, क्वेश्चन 4 लिख लो इसको, डेविएशन वाला पढ़ना है। डेल्टा इज इक्वल टू 2i माइनस ए, ये वाला रिजल्ट जो होता है ये आपने करना है। इसमें डिस्पर्शन वगैरह कुछ नहीं करना आपने। डिस्पर्सन क्या है, एंगुलर, ये टॉपिक्स दिए होते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन क्या है नहीं करना, ये कट गया सारा। मीन डेविएशन क्या है, मीन डेविएशन क्या है, ठीक है, ये कुछ नहीं करना आपने। प्रिज्म में से सिर्फ डेफिनेशन बेसिक और डेरिवेशन प्रोड्यूस बाय, डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म, ये टॉपिक आपने करना है। और एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जरूर पढ़ लेना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके बेस पे 5-7 क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या होते हैं वो मैं अभी बता देता हूँ। देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्या है, एक तो डिले, सनसेट एंड सनराइज, मतलब डे इफेक्ट, या इसको और क्या बोल सकते हैं, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन डे लेंथ, ऑन डे लेंथ। सो लेंथ ऑफ डे इंक्रीजेस बाय 4 मिनट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसके ऊपर अलग से वीडियो है। या क्या बोल सकते हैं, वाई स्काई ब्लू है, स्काई जो है, स्काई का कलर जो है अपीयर्स ब्लू। या क्या हो सकता है कि इससे रिलेटेड आ सकता है ये, हाँ, वो अगर वो देखें कि सनसेट के टाइम जो है वो आपको सन जो है वो रेडिश क्यों दिखाई देता है, ये वाले टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं जनरली। अगर इम्पोर्टेंट की बात करो तो इम्पोर्टेंट तो इसमें से है ये वाला, डिले, सनसेट एंड सनराइज। डे लेंथ 4 मिनट इंक्रीज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, ये आपने पढ़ना है। और बस ऑप्टिक्स, ये रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स वाले पोर्शन में से आपने इतना ही पढ़ना है, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। और इनके बेसिस आपने क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। ओनली थ्योरी पढ़ के अगर जाओगे तो आपको कैच नहीं होएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से फॉर्म हो गया। अगर अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए गए हैं तो आपको थ्योरी तो पढ़ी हुई है और क्वेश्चन वहाँ पे आप कैच करोगे कि हाँ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन सीबीएसई आपको कभी भी नहीं देगा, वो मोल्ड करके देगा हमेशा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, अगर हम वेव ऑप्टिक्स की बात कर लें, वेव ऑप्टिक्स में से आप क्या पढ़ना चाहिए आपको। देखो वेव ऑप्टिक्स में से तो बहुत थोड़ा पोर्शन बचा है जो बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फर्स्टली तो वेव फ्रंट क्या है, उसकी बेसिक डेरिवेशन, डेफिनेशन, सॉरी, बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट, और इसके टाइप्स क्या हैं। टाइप्स में आप ड्रॉ ही करने हैं। ये एक तो हो गया सफेरिकल वेव फ्रंट, जो सफियर आएगा, सफेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और प्लेनर वेव फ्रंट।
रे ऑप्टिक्स का ही एक और पोर्शन है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मैं वेव के बाद डिस्कस करूँगा। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट की बात ही नहीं की, वो मैं बाद में बताऊँगा। और इसमें आपने ये वेव फ्रंट हो गया आपका, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल, और इसके बेसिस पे 2 लॉज बताने हैं आपने, प्रूफ करने हैं लॉज। कौन से? एक तो रिफ्लेक्शन वाला लॉ प्रूफ करना है, और एक रिफ्रैक्शन वाला लॉ प्रूफ करना है वेव ऑप्टिक्स में। अगर वेव नेचर, लाइट के वेव नेचर से आपने ये 2 लॉज जो हैं वो प्रूफ करने हैं। रिफ्लेक्शन का लॉ I=R प्रूफ करना है, और रिफ्रैक्शन में स्नेल्स प्रूफ करना है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में लाइट को एक सिंगल रे मान के चलते हैं, बट यहाँ पे क्या है, एक वेव फॉर्म में आ रहा है, वेव फ्रंट आ रहा है इस तरह। ओके, ये कर लेना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है YDS, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें से 2-4 तो बेसिक डेफिनेशन, जैसे कोहेरेंट सोर्सेस, कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये थ्योरी पोर्शन ही है। इसमें से एक तो आपने डायग्राम देखना है, डेरिवेशन कुछ नहीं करनी। यंग्स डबल स्लिट की जो है, सिंगल स्लिट या 2 कोहेरेंट सोर्सेस वाली, डेरिवेशन कुछ नहीं करोगे आप, ओनली एंड ओनली इसमें रिजल्ट याद रखोगे। डायग्राम, रिजल्ट्स फॉर मैक्सिमा क्या फॉर्म हो रहे हैं, कैसे फॉर्म हो रहे हैं, और मिनिमा, बस इतना सफिशिएंट है। कोहेरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं, क्या कंडीशंस हैं, कंडीशंस क्या हैं कि 2 सोर्सेज कोहेरेंट होंगे, ठीक है। और कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। डाइफ्रैक्शन में क्या करना है, डाइफ्रैक्शन की कोई भी डेरिवेशन आपने नहीं करनी। डाइफ्रैक्शन में आपने डेफिनेशन पढ़नी है, और क्या करना है, एक फ्रॉनहोफर और फ्रेंसल, ये 2 तरह की डाइफ्रैक्शन होती है, इनमें डिफरेंस देखना है, डिफरेंस बस। वेव ऑप्टिक्स में आपने जनरली इतना ही काम करना है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स में, कई वैसे तो आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, रे ऑप्टिक्स पोर्शन ही आ जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट 3 है आपके, एक तो आ गया आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये तो माइक्रोस्कोप आ गए, और एक आ गया आपका टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में एक तो रिफ्रैक्टिंग टाइप आ जाएगा, और एक आपका कैसेग्रेनियन को रिफ्लेक्टिंग टाइप भी बोल देते हैं, इसको हम कैसेग्रेनियन भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप को। इनमें पढ़ना क्या है सारे, एक तो सभी का आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, फिर चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो, कंपाउंड हो, या टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग हो, रिफ्रैक्टिंग हो, उस सभी का आपको डायग्राम जरूर आना चाहिए। अगर आपका देखो डायग्राम ही गलत है तो कोई भी एग्जामिनर थ्योरी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका डायग्राम ही क्लियर नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है कि थ्योरी आपने गलती लिखी होगी। तो डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, बना के देखना है डायग्राम प्रिंसिपल पढ़ना है, डायग्राम पढ़ना है, और आपने वर्किंग के बारे में बताना है, वर्किंग कैसे हो रही है। अच्छा, ये 3 चीज़ें होगी। एक डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है इसमें। मैग्नीफिकेशन के बारे में जस्ट आपने क्या डिस्कस करना है, मैग्नीफिकेशन का फाइनल रिजल्ट जो है सारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, मैग्नीफिकेशन का फाइनल रिजल्ट, उसकी आपने बात करनी है बस। तो ये आपका जो है ऑप्टिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, या क्या कुछ आपको करना चाहिए वो उसकी मैंने बात की है। और इसमें से जनरली आपका
90% जो है वो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस आएंगे इसी में से कवर हो जाएंगे, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। वैसे तो और भी है, जैसे प्लेन मिरर वगैरह, वो कुछ नहीं करना आपने। ओके, तो ये चीज़ें आपने करनी है। आज की वीडियो में इतना ही, पूरा ऑप्टिक्स वाला मैंने कर लिया। अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट ऑप्टिक्स के नाम से मैंने बनाई हुई है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।